गोस्वामी तुलसीदास हिंदी साहित्य के महान संत कवि थे। इनके जन्म के बारे में अभी विवाद है। अधिकांश विद्वानों और राजकीय साक्ष्यों के अनुसार इनका जन्म एटा उत्तर प्रदेश में माना जाता है और कुछ लोग इनका जन्म राजापुर जिला चित्रकूट में मानते हैं। एटा उत्तर प्रदेश के कासगंज जनपद के अंतर्गत एक सतयुगीन तीर्थस्थल सूकर क्षेत्र है। गोस्वामी तुलसीदास के पिता का नाम आत्माराम शुक्ल एवं माता का नाम हुलसी देवी था। श्री रामचरितमानस महाग्रंथ की रचना गोस्वामी तुलसीदास ने की थी। कई विद्वानों का कहना है कि तुलसीदास जी का जन्म संवत 1511 के श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन अभुक्त मूल नक्षत्र में हुआ था। प्रचलित जनश्रुति के आधार पर तुलसीदास जी अपनी मां के गर्भ में 12 महीने तक रहे, जिनके कारण वे अत्यधिक हिष्ट-पुष्ट थे और उनके मुख में दांत दिखाई दे रहे थे। जन्म लेने के साथ ही उसने राम नाम का उच्चारण किया, जिससे उनका नाम रामबोला पड़ गया। उनके जन्म के दूसरे ही दिन मां का निधन हो गया। पिता मानते थे कि मां के निधन का कारण तुलसीदास ही हैं, इसलिए वे किसी और अनिष्ट से बचने के लिए बालक रामबोला को चुनिया नाम की एक दासी को सौंप दिया और स्वयं विरक्त हो गए। जब रामबोला 5.5 वर्ष का हुआ तो चुनिया भी नहीं रही। वह गली गली भटकता हुआ अनाथों की तरह जीवन जीने को विवश हो गया। भगवान शंकर जी की प्रेरणा से रामशैल पर रहने वाले अनंतानंद जी के प्रिय शिष्य श्री नरहरयानंद जी ने इस रामबोला के नाम से बहुत चर्चित हो चुके इस बालक को ढूंढ निकाला और विधिवत उनका नाम तुलसी राम रखा। तदुपरांत वे उसे अयोध्या ले गए और वहां संवत 1561 माघ शुक्ला पंचमी को उनका यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न कराया गया। संस्कार के समय भी बिना सिखाए ही बालक रामबोला ने गायत्री मंत्र का स्पष्ट उच्चारण किया, जिसे देखकर सब लोग चकित हो गए। इसके बाद बालक को राम मंत्र की दीक्षा दी और अयोध्या में ही रहकर उसे विद्या अध्ययन कराया। बालक रामबोला की बुद्धि बड़ी प्रखर थी। वह एक ही बार में गुरुमुख से जो सुन लेता उसे वह कंठस्थ याद हो जाता। वहां से कुछ काल के बाद गुरु शिष्य दोनों सूकर क्षेत्र पहुंचे। वहां नरहरि बाबा ने बालक को राम कथा सुनाई, किंतु वह उसे भली भांति समझ न आई। ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी गुरुवार संवत 1583 को 29 वर्ष की आयु में राजापुर से थोड़ी ही दूर यमुना के उस पार स्थित एक गांव की अति सुंदरी भारद्वाज गोत्र की कन्या रत्नावली के साथ उनका विवाह हुआ। चूंकि गौना नहीं हुआ था, अतः कुछ समय के लिए वे काशी चले गए और वहां शेष सनातन जी के पास रहकर वेद वेदांग की अध्ययन में जुट गए। वहां रहते हुए अचानक एक दिन उन्हें अपनी पत्नी की याद आई और वे व्याकुल होने लगे। जब नहीं रह गया तो गुरुजी से आज्ञा लेकर वे अपनी जन्मभूमि राजापुर लौट आए। पत्नी रत्नावली चूंकि मायके में ही थी, क्योंकि तब तक उनका गौना नहीं हुआ था। भयंकर आधी तूफान वाली रात थी। तुलसीदास ने भयंकर अंधेरी रात में उपंती यमुना नदी में कूद गए। यमुना नदी में बहते हुए लाश को वे लकड़ी समझकर उसके ऊपर बैठकर यमुना पार किया। यमुना पार करने के बाद जब वे रत्नावली के घर पहुंचे तो वहां दरवाजा बंद था। उन्हें घर के पास ही पेड़ से लटकता हुआ एक रस्सी दिखाई दिया, जो कि रस्सी नहीं बल्कि सांप था। वे उसे रस्सी समझकर उसके द्वारा पेड़ पर चढ़कर घर में चले गए। रत्नावली इतनी रात गए अपने पति को अकेले आया देखकर आश्चर्यचकित हो गई। उसने लोक लाज के भय से जब उन्हें चुपचाप वापस जाने को कहा तो वे उससे उसी समय घर चलने का आग्रह करने लगे। उनकी इस अप्रयत्नशील जिद से झिझक कर रत्नावली ने स्वरचित एक दोहा कहा, अस्थि चर्म में देह यह तासो ऐसी प्रीति नेकू जो होती राम से
तो काहे भवभीत। रत्नावली तुलसीदास से कहती हैं कि आप जितना इस हाड़ मांस से बने शरीर से प्रेम करते हैं, अगर उसके थोड़े से भाग जितना ही प्रभु श्री राम से करते तो अब तक आप प्रभु श्री राम को पा लिए होते। यह दोहा सुनते ही उन्होंने उसी समय पत्नी को वहीं उसके पिता के घर छोड़ वापस अपने गांव राजापुर लौट गए। राजापुर में अपने घर जाकर जब उन्हें यह पता चला कि उनकी अनुपस्थिति में उनके पिता भी नहीं रहे और पूरा घर नष्ट हो चुका है, तो उन्हें और भी अधिक कष्ट हुआ। उन्होंने विधि विधान पूर्वक अपने पिताजी का श्राद्ध किया और गांव में ही रहकर लोगों को भगवान राम की कथा सुनाने लगे। कुछ समय राजापुर रहने के बाद वे पुनः काशी चले गए और वहां की जनता को राम कथा सुनाने लगे। कथा के दौरान उन्हें एक दिन मनुष्य के वेश में एक प्रेत मिला, जिसने उन्हें हनुमान जी का पता बताया। हनुमान जी से मिलकर तुलसीदास ने उनसे श्री रघुनाथ जी का दर्शन कराने की प्रार्थना की। हनुमान जी ने कहा, तुम्हें चित्रकूट में रघुनाथ जी के दर्शन होंगे। इस पर तुलसीदास जी चित्रकूट की ओर चल पड़े। चित्रकूट पहुंचकर उन्होंने राम घाट पर अपना आसन जमाया। एक दिन वे प्रदक्षिणा करने निकले ही थे कि एकाएक मार्ग में उन्हें श्री राम के दर्शन हुए। उन्होंने देखा कि दो बड़े ही सुंदर राजकुमार घोड़ों पर सवार होकर धनुष बाढ़ लिए जा रहे हैं। तुलसीदास उन्हें देखकर आकर्षित तो हुए, परंतु उन्हें पहचान न सके। तभी पीछे से हनुमान जी ने आकर जब उन्हें सारा भेद बताया तो वे पश्चाताप करने लगे। इस पर हनुमान जी ने उन्हें सांत्वना दी और कहा, प्रातःकाल फिर दर्शन होंगे। संवत 1607 की मौनी अमावस्या को बुधवार के दिन उनके सामने भगवान श्री राम जी पुनः प्रकट हुए। उन्होंने बालक रूप में आकर तुलसीदास से कहा, बाबा हमें चंदन चाहिए, क्या आप हमें चंदन दे सकते हैं? हनुमान जी ने सोचा कहीं वे इस बार भी धोखा न खा जाए, इसलिए उन्होंने तोते का रूप धारण करके यह दोहा कहा, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। तुलसीदास जी भगवान श्री राम जी की उस उद्भव छवि को निहार कर अपने शरीर की सुध बुध ही भूल गए। अंत तो गत्वा भगवान ने स्वयं अपने हाथ से चंदन लेकर अपने तथा तुलसीदास जी के मस्तक पर लगाया और अंतर्ध्यान हो गए। संवत 1618 में वह हनुमान जी की आज्ञा लेकर अयोध्या की ओर चल पड़े। उन दिनों प्रयाग में माघ मेला लगा हुआ था। वे वहां कुछ दिन के लिए ठहर गए। पर्व के 6 दिन बाद एक वट वृक्ष के नीचे उन्हें भारद्वाज और याज्ञवल्क्य मुनि के दर्शन हुए। वहां उस समय वही कथा हो रही थी जो उन्होंने सूकर क्षेत्र में अपने गुरु से सुनी थी। माघ मेला समाप्त होते ही तुलसीदास जी प्रयाग से पुनः वापस काशी आ गए और वहां के प्रहलाद घाट पर एक ब्राह्मण के घर निवास किया। वहीं रहते हुए उनके अंदर कवित्व शक्ति का प्रस्फुरण हुआ और वे संस्कृत में पद रचना करने लगे। परंतु दिन में वे जितने पद रचते, रात्रि में वे सब लुप्त हो जाते। यह घटना रोज घटती। 8वें दिन तुलसीदास जी को स्वप्न हुआ। भगवान शंकर ने उन्हें आदेश दिया कि तुम अपनी भाषा में काव्य रचना करो। तुलसीदास जी की नींद खुल गई। वे उठकर बैठ गए। उसी समय भगवान शिव और पार्वती उनके सामने प्रकट हुए। इस पर प्रसन्न होकर शिव जी ने कहा, तुम अयोध्या में जाकर रहो और हिंदी में काव्य रचना करो। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारी कविता सामवेद के समान फलवती होगी। इतना कहकर गौरी शंकर अंतर्ध्यान हो गए। तुलसीदास जी उनकी आज्ञा शिरोधार्य कर काशी से सीधे अयोध्या चले गए। संवत 1631 का प्रारंभ हुआ। दैव योग से उस वर्ष रामनवमी के एक दिन वैसा ही योग आया जैसा त्रेता युग में राम जन्म के दिन था। उस दिन प्रातःकाल तुलसीदास जी ने
श्री रामचरितमानस की रचना प्रारंभ कर दी। 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन में यह अद्भुत ग्रंथ संपन्न हुआ। संवत 1633 के मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में राम विवाह के दिन 7 कांड पूर्ण हो गए। इसके बाद भगवान की आज्ञा से तुलसीदास जी काशी चले आए। वहां उन्होंने भगवान विश्वनाथ और माता अन्नपूर्णा को श्री रामचरितमानस सुनाया। रात को पुस्तक विश्वनाथ मंदिर में रख दी गई। प्रातःकाल जब मंदिर के पट खोले गए तो पुस्तक पर लिखा हुआ पाया गया, सत्यम शिवम सुंदरम, जिसके नीचे भगवान शंकर की पुष्टि थी। उस समय वहां उपस्थित लोगों ने सत्यम शिवम सुंदरम की आवाज भी कानों से सुनी थी। इधर काशी के पंडितों को जब यह बात पता चली तो उनके मन में ईर्ष्या उत्पन्न हुई। वे दल बनाकर तुलसीदास जी की निंदा और उस पुस्तक को नष्ट करने का प्रयत्न करने लगे। उन्होंने पुस्तक चुराने के लिए 2 चोर भी भेजे। चोरों ने जाकर देखा कि तुलसीदास जी की कुटी के आसपास 2 युवक धनुष बाण लिए पहरा दे रहे हैं। दोनों युवक बड़े ही सुंदर, श्याम और गौर वर्ण के थे। उनके दर्शन करते ही चोरों की बुद्धि शुद्ध हो गई। उन्होंने उसी समय से चोरी करना छोड़ दिया और भगवान के भजन में लग गए। तुलसीदास जी अपने लिए भगवान को कष्ट हुआ जान कुटी का सारा सामान लुटा दिया और पुस्तक अपने मित्र टोडरमल, जो अकबर के 9 रत्नों में से एक था, के यहाँ रखवा दी। इसके बाद उन्होंने अपनी विलक्षण स्मरण शक्ति से एक दूसरी प्रति लिखी। उसी के आधार पर दूसरी प्रतिलिपियां तैयार की गई और पुस्तक का प्रचार दिनों दिन बढ़ने लगा। इधर काशी के पंडितों ने और कोई उपाय न देख श्री मधुसूदन सरस्वती के नाम के महापंडित को उस पुस्तक को देखकर अपनी सम्मति देने की प्रार्थना की। मधुसूदन सरस्वती जी ने उसे देखकर बड़ी प्रसन्नता प्रकट की और उस पर अपनी ओर से यह टिप्पणी लिख दी और कहा, काशी के आनंद वन में तुलसीदास साक्षात तुलसी का पौधा है। उसकी काव्य मंजरी बड़ी ही मनोहर है, जिस पर श्री राम रूपी भंवरा सदा मंडराता रहता है। पंडितों को उनकी इस टिप्पणी पर भी संतोष नहीं हुआ। तब पुस्तक की परीक्षा का एक अन्य उपाय सोचा गया। काशी के विश्वनाथ मंदिर में भगवान विश्वनाथ के सामने सबसे ऊपर वेद, उसके नीचे शास्त्र, शास्त्रों के नीचे पुराण और सबसे नीचे रामचरितमानस रख दिया गया। प्रातःकाल जब मंदिर खोला गया तो लोगों ने देखा कि श्री रामचरितमानस वेदों के ऊपर रखा हुआ है। अब तो सभी पंडित बड़े लज्जित हुए। उन्होंने तुलसीदास जी से क्षमा मांगी और भक्ति भाव से उनका आदर सत्कार किया। तुलसीदास जी जब काशी के विख्यात घाट 80 घाट पर रहने लगे तो एक रात कलयुग मूर्त रूप धारण कर उनके पास आया और उन्हें पीड़ा पहुंचाने लगा। तुलसीदास जी ने उसी समय हनुमान जी का ध्यान किया। हनुमान जी ने साक्षात प्रकट होकर उन्हें प्रार्थना के पद रचने को कहा। इसके पश्चात उन्होंने अपनी अंतिम कृति विनय पत्रिका लिखी और उसे भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। श्री राम जी ने उस पर स्वयं अपने हस्ताक्षर कर दिए और तुलसीदास जी को निर्भय कर दिया। संवत 1680 में श्रावण कृष्ण तृतीया शनिवार को तुलसीदास जी ने राम राम कहते हुए अपना शरीर त्याग दिया। तुलसीदास जी की हस्तलिपि अत्यधिक सुंदर थी। लगता है जैसे इस युग में कैलोग्राफी की कला आती हो। उनके जन्म स्थान राजापुर के एक मंदिर में श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड की एक प्रति सुरक्षित रखी हुई है। अपने 126 वर्ष के दीर्घ जीवन काल में तुलसीदास ने कालक्रमानुसार निम्नलिखित कालजयी ग्रंथों की रचना की, जिसमें गीतावली, कृष्ण गीतावली, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, विनय पत्रिका, जानकी मंगल, रामललानछु, दोहावली, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, सतसई, वरभय, रामायण, कवितावली और हनुमान बाहुक जैसे ग्रंथों की रचना की।
अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।